Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio from question number 17. So let's get started. In the question we are asked to calculate liquid ratio. Okay, तो हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स बता रखे हैं 4 लाख के, इन्वेंट्रीज 1 लाख रुपए की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के हैं, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख के हैं और करंट लाइबिलिटीज 1,40,000 रुपए की हैं। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो मुझे दिखा कि मुझे निकालना है लिक्विड रेशियो, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय में करंट लाइबिलिटीज। अब मुझे इतना समझ आ गया कि अगर मेरे पास लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी तो मैं बहुत ही इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। तो देखो स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था, जब हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा या जब हमने इसके फॉर्मूलेज देखे तो हमने ये देखा था कि जो लिक्विड एसेट्स होते हैं ना, उसमें इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते। ऑल्दो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स बिल्कुल बराबर है, बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है कि लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू अवेलेबल है और अगर मैं करंट एसेट्स की वैल्यूज में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो मुझे अपना स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया कि मैं इस तरीके से लिक्विड एसेट्स की वैल्यू निकालूंगी। करंट लाइबिलिटीज मुझे क्वेश्चन में गिवन है और सेकेंड ही स्टेप में मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज के गिवन है। ओके, अब मुझे इसमें से इन्वेंट्रीज की वैल्यू को माइनस करना है जो कि 1 लाख रुपए की है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है जो कि 20,000 रुपए की है। और 4 लाख में से जब हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो 2,80,000 आ जाएगा और ये आगे लिक्विड एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में आपको 1,40,000 रुपए के गिवन है और लिक्विड रेशियो कैसे आ जाएगा। अब लिक्विड एसेट्स यानी कि 2,80,000 रुपए को मैं 1,40,000 रुपए से डिवाइड करूंगी। तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 14 2 जा 28, तो 2/1 आपके पास आ जाएगा विच इज बेसिकली 2:1। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि लिक्विड रेशियो और कुछ नहीं, क्विक रेशियो को ही कहते हैं, है ना। तो हम कंफ्यूज हो जाए कि मैम ये कहाँ से आ गए, तो ये बेसिकली क्विक रेशियो है और ये क्विक एसेट्स ही है। बात एक ही है कि आप क्विक एसेट्स बोलो या फिर लिक्विड एसेट्स बोलो। ठीक है, तो नेम वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखो 18th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें क्विक रेशियो निकालना है। मतलब बात तो ले दे के वही रही कि हमें क्विक एसेट्स निकालने हैं और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमें टोटल डेप्ट बता रखा है 12 लाख का, टोटल एसेट 16 लाख रुपए के हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स। देखो फिक्स्ड एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो कि मोर देन 12 मंथ्स हमारे पास रहती है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसी चीज है जो कि 1 साल से ज्यादा आराम से 5-6 साल चलती है। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि नाम से ही समझ आ रहा है कि नॉन करंट है, मतलब आफ्टर 1 ईयर ही हमें इससे कुछ मिलेगा। करंट जो विद इन 12 मंथ्स हमें कुछ रिसीव हो जाएगा, है ना। ओके, देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अगेन ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हुई, तो कि देखो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स चलने वाली बोरोविंग है हमारी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं 4 लाख रुपए के, लॉन्ग टर्म ही लोन्स एंड एडवांसेस हैं। तो देखो इनके नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये मोर देन 12 मंथ्स चलने वाली चीजें हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस इट मीन्स मैंने किसी को पैसा उधार पे दिया हुआ है और वो मैंने उसको कहा है कि भाई तू आराम से 1 साल के बाद मुझे वापस करियो। इट मीन्स वो मेरा जो करंट एसेट्स नहीं बनेगा, वो मेरा नॉन करंट एसेट बनेगा, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू रीपे दैट अमाउंट टू मी बिकॉज itself the name suggests it is long term loans and advances। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा तो करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म होगा तो नॉन करंट एसेट्स। तो बाइफर्केशन हमने कब कर ली, क्वेश्चन को रीड आउट करते हुए ही कर ली। देन इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो ये तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें करंट एसेट्स में से पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर हम क्विक एसेट्स पे पहुंचेंगे, राइट। तो देखो पिछले क्वेश्चन में क्यों क्लियर था, हमें इजी क्यों था, बिकॉज इन दैट क्वेश्चन करंट एसेट्स वैल्यू एज वेल एज करंट लाइबिलिटीज वैल्यू दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हमें सिंपली सिर्फ करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज की वैल्यू को माइनस करना था। बट इन दिस क्वेश्चन नीदर द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज नॉर द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज गिवन।
दोनों में से किसी भी चीज की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अब हमारे स्टेप्स बढ़ गए। स्टेप नंबर 1 वी विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 2 वी विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। स्टेप नंबर 3 वी विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स एंड इन स्टेप नंबर 4 वी विल फाइंड दी फाइनल आंसर, राइट। तो देखो अब करंट लाइबिलिटीज कैसे निकलेंगी। देखो करंट लाइबिलिटीज हो या फिर करंट एसेट्स हो, ये ऐसे होते हैं जो कि विद इन 12 मंथ्स या तो वो लाइबिलिटीज हमें पे करनी है या विद इन 12 मंथ्स वो एसेट्स रियलाइज हो जाएंगे। तो देखो मुझे टोटल डेप्ट बता रहा है, देखो मतलब एक पूरा कर्जा है एक फॉर्म के ऊपर, इतना कर्जा है भाई, उसमें से कुछ होगा शॉर्ट टर्म कुछ होगा लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं उस पूरे में से लॉन्ग टर्म हटा दूंगी तो मेरे पास शॉर्ट टर्म ही तो बचेगा। तो वही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ कि मैं टोटल डेप्ट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू को माइनस कर दूंगी, और जब मैं टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की वैल्यू को माइनस कर दूंगी तो जो मेरे पास बचेगा वो करंट लायबिलिटीज बचेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे पेन अवेलेबल हैं। अब उस पेन्स के अंदर कुछ ब्लू पेन है और कुछ ब्लैक पेन है, तो अगर मैं उन टोटल पेन्स में से ब्लैक पेन हटा लूंगी सारे तो कौन से बचेंगे, ब्लू ही तो बचेंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर टोटल डेप्ट्स में से हम नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को हटा देंगे तो जो वो बचेंगी वो करंट लायबिलिटीज बचेंगी। इन द सेम वे जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें कुछ फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं और कुछ हमारे करंट एसेट्स आते हैं। दैट इज बाइफर्केशन रहता है ना स्टूडेंट्स। देखो कुछ होंगे जो विद इन 12 मंथ्स और कुछ आफ्टर 12 मंथ्स, राइट। तो इसीलिए अगर मैं टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को माइनस कर दूंगी तो आई विल गेट दी वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। अब समझ में तो आ गया, अब बस उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी समझा है ना। तो देखो स्टूडेंट, टोटल डेप्ट हम लोगों को 12 लाख रुपए का क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से मैं 4 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म बोरोइंग और 4 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस करूंगी, यानी कि 12 लाख में से 8 लाख माइनस करूंगी तो 4 लाख रुपीज की मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई। फिर अब करंट एसेट्स निकालने के लिए जो टोटल एसेट्स हैं जो कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 16 लाख रुपीज के गिवन है, इसमें से मैं फिक्स्ड एसेट्स माइनस करूंगी जिसमें क्या क्या आता है, एक आती है हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक आ गए हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो इसको माइनस करके देखिए 16 लाख में से मेरे को 8 लाख माइनस करना है तो 8 लाख ही बच गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्विक एसेट्स निकालने हैं। तो करंट एसेट्स मैंने 8 लाख रुपए के निकाले, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 रुपए की और 1,90,000 रुपए की इन्वेंट्री हम माइनस करेंगे, यानी कि 8 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो 6 लाख रुपए के क्विक एसेट्स आ गए। और बस क्विक रेशियो में क्या रखना है, क्विक एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटी, है ना। अब 0 से 0 सारे कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा 6/4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, राइट। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं, देखो जो नीचे वाला नंबर होता है वो बाहर आता है और ऊपर वाला अंदर आता है। देखो 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, पॉइंट लगाया 0 आया, 2 5 जा 10, फिनिश हो गया, यानी कि 1.5:1 में 1, ये आपका रेशियो आ गया, राइट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला गया है कि जो क्विक एसेट्स हैं वो 3 लाख रुपीज़ के हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू आपको बता दी है कि 80,000 रुपीज़ की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें 20,000 के बताए हुए हैं क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू बताई हुई है, वो हमसे करंट रेशियो मांग रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये पहचानने के लिए कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पहले ये देखो कि हमसे मांगा क्या हुआ है, क्या निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो क्वेश्चन में हमसे करंट रेशियो मांगा गया है। करंट रेशियो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज होता है। तो अगर मेरे पास ये दो चीजें अवेलेबल हो जाए, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं वही करूंगी यहाँ पे कि सबसे पहले मैं अपना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालने की कोशिश करूंगी विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मुझे क्विक एसेट्स की वैल्यू गिवन है और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं। ये हमें पता है कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू को माइनस करके क्विक एसेट्स आते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली यही फॉर्मूला यहाँ पे सूट कर रहा है। देखो अब यहाँ से आपके पास क्विक एसेट्स की वैल्यू 3 लाख रुपए की है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। करंट एसेट्स आपको निकालने हैं। क्या इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है 80,000 रुपए।
और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 20,000 रुपये के गिवन है। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे माइनस की हैं, तो मुझे ये निकालना है, तो ये इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखो 3 लाख में 80,000 प्लस 20,000 हो जाएगा, तो ये आपके पास 3,80,000 प्लस 20,000 4 लाख रुपीज करंट एसेट्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई नया फॉर्मूला यहाँ पे इन्वेंट नहीं किया है। जो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं वही हमने यहाँ पे यूज किया कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये इक्वल्स टू के इस साइड पे माइनस में है दोनों वैल्यूज, तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस में हो जाएंगे, और वही हमने किया और करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक चीज तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो देखो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, और मुझे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, यानी वो यूज होगा। तो देखो वर्किंग कैपिटल 2,40,000 रुपए का बताया हुआ है, करंट एसेट्स अभी आपने 4 लाख रुपए के निकाल ही लिए, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं है। तो अगर एक इक्वेशन जिसमें 3 चीजें हैं, 2 चीजों की वैल्यू है, तो तीसरी तो निकल ही जाएगी, है ना। तो ये इधर माइनस में, तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो अगर हम 4 लाख में से 2,40,000 माइनस कर लेंगे तो 1,60,000 रुपीज हमारे पास आ जाएगा, और ये आ गए करंट लायबिलिटीज, है ना। तो अब आप क्या करोगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पुट करोगे। करंट एसेट्स हमने 4 लाख रुपए के निकाले और करंट लायबिलिटी हमने 1,60,000 रुपए की निकाली। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरोस कट गए, 4 10 जा 40, 4 4 जा 16, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, एंड 5/2 इज 2.5 में 1 इज योर रेशियो, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें करंट एसेट्स बताए हुए हैं, इन्वेंट्रीज बताई हुई है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू बताई हुई है, क्विक रेशियो पूछा है। देखो क्विक रेशियो होता क्या है, क्विक एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटीज, है ना। अब मुझे अगर क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे 2 चीजें चाहिए, जिसमें से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले क्विक एसेट्स निकालेंगे। अब क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना। देखते हैं क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल मेरे पास करंट एसेट्स भी है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री की वैल्यू भी है 1,20,000 रुपए की, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो क्या मैं कुछ एज्यूम करूंगी? नहीं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप इसे 0 मानेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। बस आप 6 लाख में से 1,20,000 रुपीज को माइनस करेंगे और आपके पास यहाँ से क्विक एसेट्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि 4,80,000 रुपीज आ रही है। नेक्स्ट स्टेप करंट लायबिलिटीज निकालनी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में 5,04,000 रुपीज का गिवन है, करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में 6 लाख रुपए के गिवन थे, है ना, और करंट लायबिलिटीज हमें निकालनी है। तो देखो ये इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अगर अब आप 6 लाख में से 5,04,000 माइनस करोगे तो आपके पास 96,000 रुपीज आ जाएगा, और ये आ गई करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट्स की वैल्यू यानी कि 4,80,000 हम रखेंगे, और डिवाइड में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 96,000 रखेंगे, और रेशियो आ गया 5:1, राइट। अब देखो 21 क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटीज बताई हुई हैं कि 6 लाख रुपए की हैं, और 2 रेशियो बता दिए हैं। वो कह रहे हैं भाई इन्वेंट्री की वैल्यू हमें निकाल के दे दो, है ना। अब देखो इन्वेंट्री जो मैं यूज करती हूँ वो मैं क्विक एसेट्स के फॉर्मूला में करती हूँ, है ना। तो अब मुझे इतना समझ आ गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्विक एसेट्स का रोल इंपॉर्टेंट प्ले होने वाला उस वाले फॉर्मूले का। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें गिवन है उसको यूज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज 6 लाख रुपए की बताई हुई हैं और करंट रेशियो 3:1 का बताया हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे को गिवन है करंट रेशियो उसका यूज करूंगी। भाई कोई ना कोई काम होगा तभी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो करंट रेशियो है 3/1, करंट एसेट्स की वैल्यू मेरे पास नहीं है, और करंट लायबिलिटीज मेरे पास 6 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन है। ये चीज हमें पता है ना। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं स्टूडेंट, कि मैं अगर इसको उधर ले जाऊं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर दूं, तो 18 लाख रुपीज के तो मेरे पास क्या आ गए, करंट एसेट्स आ गए, है ना। अब करंट एसेट्स तो मेरे पास निकल गए, मतलब जो भी कुछ गिवन था उससे मैंने एक चीज निकाली, वो है करंट एसेट्स। अब मैंने क्या किया, लिक्विड रेशियो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, है ना,
तो अब मैंने उसका यूज़ किया। क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज होता है, बट मैंने इसको फर्दर बाइफरकेट कर दिया कि क्विक एसेट्स होते क्या हैं, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज। हमें क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ नहीं गिवन, तो मैंने मान लिया कि वो है ही नहीं, जीरो है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, अब करंट एसेट्स की वैल्यू तो मैंने 18 लाख रुपए निकाल ही ली है, और इन्वेंट्रीज की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वही मैंने कर दिया, ये 6 लाख इंटू 1, यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा, और ये कितना है 18 लाख, माइनस में इन्वेंट्रीज जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये माइनस में है, तो इस साइड में आके ये प्लस का हो जाएगा। तो अगर हम 18 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे तो 12 लाख आ जाएगा, यानी कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू हो गई 12 लाख। तो मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन कितने ज़्यादा सिंपल है ना, बस जो जो गिवन है हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने से हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि नेक्स्ट स्टेप को करने में हमारे काम आएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है अकाउंटिंग रेशियो में, कुछ ही फॉर्मूले हैं, पता है, ज़्यादा फॉर्मूलेज भी नहीं याद करने हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को आगे पीछे घुमा फिरा के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। अब देखो, जैसे 22 क्वेश्चन है, इसमें हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो बताया हुआ है, और इस बार इन्वेंट्रीज की वैल्यू बता दी है, और वो आपसे करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। घुमा उल्टा कर दिया बस क्वेश्चन, है ना। जो चीज पिछली बार गिवन थी वो इस बार मांग ली है ना, और जो पिछली बार मांगी थी वो इस बार गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वही करेंगे जो हम करते आए हैं। जो चीजें पहले गिवन है, करंट रेशियो 3.5:1 गिवन है, क्विक रेशियो 2:1 गिवन है, और इन्वेंट्रीज की वैल्यू 24,000 की गिवन है। ना हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है, ना ही करंट एसेट्स हैं, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो करंट रेशियो होता क्या है, करंट एसेट्स बाय में करंट लाइबिलिटीज, है ना। तो करंट रेशियो 3.5/1 गिवन है, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, ना ही करंट एसेट्स की वैल्यू है, ना ही करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है, तो मैं कुछ भी पुट तो कर नहीं सकती। तो मैंने इसे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 3.5 मल्टीप्लाई में करंट लाइबिलिटीज हो गया, और इज इक्वल्स टू में करंट एसेट्स, और मैंने इसे मान लिया कि ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो कि और कुछ भी मेरे पास गिवन नहीं था, तो मैंने बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ गई, जो कि है क्विक रेशियो का। तो क्विक रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, 2/1 गिवन है। कितना बताया हुआ है हमें क्विक रेशियो, 2/1 बताया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसे 2/1 रखा। करंट एसेट्स की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू 24,000 क्वेश्चन में गिवन थी। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ है, तो हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे और मान लेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, और डिवाइड में आ जाएंगी हमारी करंट लाइबिलिटीज, है ना। अब कुछ तो मेरे पास है नहीं फिलहाल, ना ही मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू है, ना ही करंट लाइबिलिटी की, तो और कुछ तो दिख नहीं रहा। बस मैं एक ही चीज कर सकती हूँ, और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई में करंट लाइबिलिटीज, तो 2 करंट लाइबिलिटीज ही आ जाएगा, है ना, एंड करंट एसेट्स माइनस में 24,000। तो इक्वेशन नंबर 1 ऊपर थी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखो इक्वेशन 1 में भी आपको करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज दिख रही हैं, और इक्वेशन 2 में भी। हम क्या करेंगे भाई, और कुछ तो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, अब कुछ ना कुछ यूज हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ही करना पड़ेगा। अब देखो कैसे इक्वेशन से करते हैं, हमने मैथ्स में भी किया हुआ है। देखो 2 करंट लाइबिलिटीज तो मेरे पास है, बट अब मैं करंट एसेट्स की जगह ना 3.5 करंट लाइबिलिटीज की लिखूंगी। क्यों, देखो अगर मैं दोबारा से करंट एसेट्स लिख दूंगी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मुझे किसी एक चीज को हटाना पड़ेगा, या तो करंट एसेट्स को हटाना पड़ेगा या करंट लाइबिलिटीज को, है ना। तो कि अगर एक ही इक्वेशन में दोनों वेरिएबल हर बार आते रहेंगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बना देनी है कि दोनों तरफ, अब देखो करंट लाइबिलिटीज आ गई ना, तो अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगी। कैसे करूंगी, देखो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और आप 3.5 करंट लाइबिलिटीज में से 2 करंट लाइबिलिटीज को माइनस करोगे। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसको भूल जाओ, आप बस 3.5 में से 2 माइनस करो, आपके पास 1.5 आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज बस ऐसे ही एज इट इज साइड बाय साइड चल रहा है। जैसे एक्स नहीं हम लिखते इक्वेशन में, एक्स लिखते हैं, तो ये समझ लो 3.5x माइनस में 2x ही है।
वही मान लीजिए, कुछ भी अलग नहीं है ये, ठीक है। तो देखो मुझे करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल्स टू की उस साइड आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, ये तो हमने सीखी हुई है। देखो इक्वल्स टू के इस साइड प्लस है, उधर जाके माइनस, डिवाइड है मल्टीप्लाई, और इसका वाइस वर्सा तो वही हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और माइनस है तो प्लस, दैट्स इट, इतना सा याद रखना है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 24,000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे, देखो डेसिमल हटेगा, ऊपर जीरो आ जाएगा, देन सिंपली आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि 16,000 आ रही है। तो भाई दो चीजें निकालनी थी, एक तो मेरी निकल गई, और मुझे लगता है कि इस चीज पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाई है। अब देखो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई, अब मैं या तो उस करंट लाइबिलिटी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूं या 2 में रख दूं, और अपने करंट एसेट्स की वैल्यू में निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 16,000 रुपये, मेरे को इक्वेशन 1 अच्छी लग रही है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। तो देखो 3.5 मल्टीप्लाई में 16,000 मैं रखूंगी, तो मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि निकल के आ रही है ₹56,000। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो बस सिंपल कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। दोनों पहले हमने एग्जांपल्स रेशियो जो थे वो लिखे, उसके बाद कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 बनाई, सिमिलरली इक्वेशन 2 बनाई। उन दोनों इक्वेशन को सिंपल मैथमेटिक्स की हेल्प से हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके जिन दो चीज़ों की वैल्यू हमें निकालनी थी वो हम लोगों ने निकाल ली। अब देखो 23 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उमेश लिमिटेड, सेम देखो वही क्वेश्चन है, करंट रेशियो आपको 4.5:1 बताया है, क्विक रेशियो 3:1 बताया है, इन्वेंट्री की वैल्यू उन्होंने आपको बता दी है, बस वो आपसे कह रहे हैं टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लाइबिलिटीज हमें बतानी है। तो देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वो तो अच्छी बात है, आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी से आपको देखने को मिलेगी। तो देखो स्टूडेंट वही हम करेंगे, पहले करंट रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि 4.5/1 है, इज इक्वल्स टू में करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। सिचुएशन वही रही जो लास्ट क्वेश्चन के टाइम पे थी, कुछ भी और अवेलेबल नहीं है तो सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4.5 मल्टीप्लाई में करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, और ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब क्या करेंगे, क्विक रेशियो में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स बाय में करंट लाइबिलिटीज, और क्विक एसेट्स बेसिकली होते हैं क्या है, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे हमने इग्नोर करके मान लिया कि वो 0 है, और मैंने इतना ही लिखा। क्विक रेशियो कितना बताया है, 3/1 बताया है, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री की वैल्यू 36,000 क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड में आ गया करंट लाइबिलिटीज। मेरे पास कुछ भी और अवेलेबल नहीं है, ना ही मेरे पास इसकी वैल्यू ना ही इसकी वैल्यू, मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये बन गया 3 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में 36,000, और ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हम फिर से वही करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। किसी एक में वैल्यू पुट करनी है दूसरी से लेके, तो मैंने दूसरी वाली इक्वेशन ली जिसमें 3 करंट लाइबिलिटी था, बट अब मैंने उसमें करंट एसेट्स की जगह 4.5 करंट लाइबिलिटी रखा, और वो कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। यानी कि हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी इससे लेकर, है ना, यही तो करना था भाई। दो इक्वेशन बनाई ही इसलिए थी कि दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, और दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम है, तो एक की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यही तो हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, वही तो कर रहे हैं। अब वही इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर आके देखिए माइनस का हो गया, है ना। तो देखो 4.5 माइनस में 3 गिव्स यू 1.5, और इज इक्वल्स टू में यू हैव 36,000, राइट। अब करंट लाइबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, तो आप 36,000 को किससे डिवाइड कर दोगे, 1.5 से, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 24,000 आ गई। अब आपके पास इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी एक अच्छी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो भी हमें अच्छी लग रही है। दोनों में आंसर आपको सेम ही देखने को मिलेगा। मुझे इक्वेशन 1 छोटी और अच्छी लग रही है, इसलिए मैं 1 में पुट करूंगी। तो वही मैंने किया, 4.5
करंट लाइबिलिटीज था ना, तो मैंने उसकी जगह 24,000 पुट किया और यहाँ से मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू निकल के आ रही है जो कि 1,08,000 रुपये निकल के आ रही है। अब मेरे पास करंट एसेट्स भी आ गए और करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, है ना। अब अगर हम क्विक एसेट्स की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो क्विक एसेट्स की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स। देखो क्विक एसेट्स होते क्या है, हमें करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं और इन्वेंट्रीज माइनस करनी होती है। But do we have prepaid expenses? You will say no. No ma'am, we have not been provided the value of prepaid expenses. तो उसे इग्नोर कर दीजिए। करंट एसेट्स अभी आपने निकाल लिए, ये है नहीं, और इन्वेंट्रीज 36,000 की क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें यहाँ से क्विक एसेट्स की वैल्यू मिल गई जो कि 72,000 आ गई। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने 24 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं, बट अभी तक हम कौन से मेन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल। 3 फॉर्मूलों से हम 23 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 24 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब देखिए 24 क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो बताया हुआ है, लिक्विड रेशियो विच इज नथिंग बट योर क्विक रेशियो ओनली, इन्वेंट्री की वैल्यू है और सेम वही करना है जो अभी हम करके आए हैं। तो अगेन वही बात हो गई, देखो 24th क्वेश्चन तक हम बस वही 3 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट वही अब हम यहाँ करेंगे। तो अब तो आपको सारे स्टेप समझ आ ही गए। करंट रेशियो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो 4/1 है इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 मल्टीप्लाई में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। कुछ भी नहीं है तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्विक एसेट्स में वैल्यू पुट करेंगे। तो क्विक एसेट्स होते क्या है, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, बट वो नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी, है ना। तो देखो क्विक एसेट्स कितने गिवन है, 2.5/1, है ना। करंट एसेट्स क्या हमारे पास है, नहीं है। क्या इन्वेंट्रीज की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है, नहीं है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कि कोई भी और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इज इक्वल्स टू में करंट एसेट्स माइनस में 6 लाख, राइट। तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, फ्रॉम 1 and 2। क्या यूज करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं 1 की वैल्यू उठा के 2 में रखूंगी। देखो 2.5 करंट लाइबिलिटीज एज इट इज रहने दो, करंट एसेट्स की जगह आप लिख दो 4 करंट लाइबिलिटीज, है ना। और माइनस में 6 लाख तो एज इट इज है ही है। अब ये इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का, और ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। 4 माइनस 2.5 आप करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 1.5, और इज इक्वल्स टू 6 लाख। तो अब यहाँ से करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख बाय में 1.5, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख रुपए आ गई। क्योंकि देखो ना ये यहाँ पे डिवाइड में है और डेसिमल है ना, तो एक ही डिजिट के बाद है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया 0। तो 15 4 जा तो 60 हो गए, कितने 0 बचे, 1 2 3 4 5, दैट इज 4 लाख, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है ना। अब देखो मेरे पास करंट लाइबिलिटी तो आ गई, अब मुझे क्या क्या निकालना है, एक करंट एसेट्स निकालने और एक क्विक एसेट्स निकालने है ना। तो देखो मैं क्या करूंगी, ये करंट लाइबिलिटी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। मुझे ये छोटी लगती है इसलिए मैं इसमें पुट करती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस भी करना पड़ेगा, बट यहाँ मल्टीप्लाई करके ही काम चल जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगी, पुट करूंगी करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 4 लाख इन, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो 4 मल्टीप्लाई में करंट लाइबिलिटीज 4 लाख, इससे मेरे पास डायरेक्टली 16 लाख रुपीज के क्या निकल के आ गए, करंट एसेट्स। तो मेरे 2 चीजें तो सॉल्व हो गई। अब लास्ट क्या बचा, क्विक एसेट्स। तो देखो क्विक एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स आपने 16 लाख के निकाले और इन्वेंट्रीज 6 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन थी, तो 10 लाख रुपए के आपके पास क्विक एसेट्स निकल के आ गए, राइट। अब देखो 25th क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो 25th क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज 1.5 लाख रुपए की बताई हुई है, करंट रेशियो बताया हुआ है, लिक्विड रेशियो बताया हुआ है। अब देखो क्विक रेशियो हो, लिक्विड रेशियो हो, एसिड टेस्ट रेशियो हो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों में से कोई भी नाम एग्जाम में हो सकता है। अब करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्रीज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो गिवन है पहले उससे यूज करेंगे। तो करंट रेशियो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी होता है, तो करंट रेशियो 3/1 है, इज इक्वल्स टू में करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। बट इस बार क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी 1,50,000 रुपीज की गिवन है,
तो आसान हो गया ना काम। अब देखो आप क्या करोगे, अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 मल्टीप्लाई में 1,50,000 करोगे ना, और ये इधर क्या है, करंट एसेट्स है, तो आपके पास यहाँ पे करंट एसेट्स की वैल्यू बिना इक्वेशन बनाए ही आ गई। इतना हो भी गया, देखा। अब देखो क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो 1/1 है, और क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज होते हैं। बट मैं अभी फिलहाल क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे क्विक एसेट्स ही रहने दे रही हूँ, और डिवाइड में करंट लाइबिलिटी 1,50,000 की क्वेश्चन में गिवन है ना। तो देखो यहाँ से आप क्विक एसेट्स की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना। तो ये कितनी आ गई, 1,50,000 आ गई। अब ये भी डन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक ही चीज रह गई और वो है इन्वेंट्रीज। तो देखो क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि नहीं है। तो देखो क्विक एसेट्स 1,50,000 रुपए के अभी आपने निकाले, या आपने करंट एसेट्स की वैल्यू निकाली हुई है, और एक इक्वेशन जिसमें 3 चीजें हैं, 2 चीजों की वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। माइनस का इक्वल्स टू की उस साइड जाके प्लस का हो गया, ये एज इट इज रहा, और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। व्हेन यू विल माइनस 4,50,000 एंड 1,50,000 यू विल गेट 3 लाख रुपीज। इन्वेंट्रीज की वैल्यू भी आ गई, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे चैप्टर्स के, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर ना मिल रहा हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिंक मांग सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द लिंक, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।